तो टूल बार कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो एक असाइनमेंट है वो है एक सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट एक बहुत छोटा सा डिज़ाइन है। बहुत कम एलिमेंट यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्लियर है? तो अभी देखो क्या करना है। कोई भी एक सोशल मीडिया पोस्ट अब दो तरीके से बनाना है। एक कॉपी करना है, एक क्रिएटिव बनाना है। क्या करना है? एक कॉपी, एक क्रिएटिव। मतलब एक कोई भी डिज़ाइन उठाएंगे, उसको कॉपी करेंगे, एज इट इज़ बनाएंगे। दूसरा, उसको रीडिज़ाइन करना है, मतलब अपने हिसाब से बनाना है। अपने हिसाब से बनाने के लिए उसको पहले पेपर पे आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है? पेपर पे उसको रीडिज़ाइन करेंगे, फिर आप यहाँ पे बनाएंगे। फिलहाल आज अभी हमें करना है कॉपी। रीडिज़ाइन बाद में करेंगे, किस तरीके से करना है। कोई भी आप क्या करेंगे, एक सोशल मीडिया पोस्ट आप डाउनलोड करेंगे नेट से। क्लियर है? राइट क्लिक किया, इसको क्या कॉपी, यहाँ पे क्या हमने पेस्ट। ठीक है? एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो सोशल मीडिया पोस्ट जो हम यूज़ करते हैं इंस्टा वगैरह पे, इसका जो साइज होता है दैट इज 1080 बाई 1080। कितना होता है? 1080 बाई 1080 पिक्सल्स में होता है ये साइज, क्योंकि डिजिटल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो डिजिटल के लिए हमें 1080 बाई 1080 करना होता है। अब मेरे पास आर्टबोर्ड का जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये A4 की शीट हो, या फिर लेटर साइज हो सकता है। मुझे इसको 1080 बाई 1080 करना है। कैसे होगा बताओ? जो मेरे पास अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट का साइज है, आर्टबोर्ड टूल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मिल जाएगी ना। दिस ये W क्या है? विड्थ। H क्या है? हाइट। ठीक है? तो विड्थ डाल देंगे 1080 और यहाँ पे हाइट भी डाल देंगे 1080। ये स्क्वायर साइज होता है हमेशा। क्लियर है? अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना मेरे लिए, जो ग्रे आ रखा है। अभी ये एक इमेज है, JPG इमेज है ये, है ना। इसको अगर आप जूम करोगे तो क्या होगा, ये फटने लगेगी, है ना। चाहे आप इसको जूम करो, चाहे आप टेक्स्ट है टेक्स्ट को जूम करो, तो ये फटेगा। क्योंकि ये इमेज क्या है? JPG। JPG इमेज का जो फाइल फॉर्मेट होता है, मतलब फाइल फॉर्मेट तो JPG होता है, जो नेचर होता है वो रास्टर होता है। रास्टर मतलब पिक्सल बेस्ड, पिक्सल्स बेस्ड होता है, राइट। तो अभी फिलहाल जैसे इसमें मुझे ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए, तो जैसे हम फोटोशॉप वगैरह में क्रॉप करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन होता है। जैसे इमेज मेरे पास मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है ना, यहाँ पे क्रॉप इमेज का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। क्रॉप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड पार्ट है इमेज का, उसको हम कुछ इस तरीके से क्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको मैं लगभग यहाँ पे रख लेता हूँ। आप एंटर प्रेस कर दो या अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो वो क्रॉप हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। क्लियर है बात? तो इसको हमें रखना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये आर्टबोर्ड में मेरा साइज आ गया है, प्रोपोर्शनली हमें करना है ना। यहाँ तक ये मेरा साइज है। क्लियर? अब इसको फिलहाल मैं थोड़ा साइड में मूव कराऊंगा। मूव कराते हैं किससे? एरो की से। एरो की से मूव कराने के लिए मैंने बताया था कि हम एक डिस्टेंस सेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना मूव करेगा। कंट्रोल के से, वेरी गुड। कंट्रोल के किया, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये 5 इंचेस मूव हो। 5 IN मैंने डाल दिया। 5 IN मतलब 5 इंचेस। मैं एरो की से मूव कराऊंगा तो ये ऐसे मूव होगा, है ना। बट 5 इंचेस बहुत अभी कम है। मैं कंट्रोल के करूँगा और इसको मैं अराउंड 20 इंचेस में डाल दूंगा। 20 इंचेस, ये देखो। क्लियर है? किससे मूव हो रहा है? एरो की से मूव हो रहा है। एरो की से ही मूव कराना है हमें, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी हम कुछ यहाँ पे कॉपी करेंगे, उसको डायरेक्टली पेज के ऊपर सेट कर देंगे, तो पोजीशन सेम रहेगी ना। क्लियर है? तो अभी एक काम जो हमें करना है वो ये, कि इसको अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिम करना है। डिम कैसे करेंगे? इसकी ओपेसिटी कम कर दो। इसको मैंने 50% कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने
डिम कर लिया है। राइट, अब डिम करने के बाद अब इसको करेंगे लॉक। कंट्रोल 2 कर दो, एक ही बात है। कंट्रोल 2 उसी का शॉर्टकट है ना। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल 2 यहाँ पे शॉर्टकट इसका आ जाएगा। Alt कंट्रोल 2 से फिर अनलॉक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में गए, लॉक में गए, सिलेक्शन कंट्रोल 2, ये हमने कर लिया इसको लॉक। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ सबसे पहले। टेक्स्ट हमें एज इट इज ट्राई करना है कि वो एज इट इज रहे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, टाइप टूल हमने लिया, टाइप टूल लिया, हमने क्लिक किया। अभी फिलहाल जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो। ब्रांड का मतलब वैसे तो ये है कि जब हम बनाएंगे, ये एक टेम्पलेट है ये फिलहाल अभी। ये क्या है जो अभी हमने प्लेस कराया है, टेम्पलेट, कोई वैसी पोस्ट नहीं है। मतलब वो बता रहे हैं कि जो आपका ब्रांड है, जो आपका कंपनी का नेम है, लोगो है, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। इनका मतलब कहने का ही है ना। बट अभी हम एज इट इज कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अभी मैं यहाँ पे ब्रांड ही लिख दूंगा ऐसे ही। जी बताएं अब। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ऐसे, क्योंकि लाखों फ़ॉन्ट होते हैं, हमें नहीं पता कौन सा फ़ॉन्ट ये हो सकता है। लेकिन जो वेरिएशंस हैं थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। फ़ॉन्ट को देखा जाए तो 3-4 टाइप के मोस्टली फ़ॉन्ट होते हैं, है ना। फ़ॉन्ट देखो, एक सेरिफ फ़ॉन्ट होता है, एक होता है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, और होते हैं नॉन सेरिफ, या सैन सेरिफ कह देते हैं, बात एक ही है ना। सेरिफ होता है या सैन सेरिफ होता है। सेरिफ का मतलब होता है ये स्पाइक्स, ये जो पॉइंटेड एजेस होते हैं, ये जो निकले हुए हैं, इन्हीं को सेरिफ बोलते हैं। क्लियर है। तो ये कौन सा फॉन्ट हो गया, सेरिफ फॉन्ट हो गया। ठीक है, सेरिफ कैटेगरी हो गई एक। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन सेरिफ की। नॉन सेरिफ फॉन्ट में क्या होगा, इसमें ये स्पाइक्स नहीं होते हैं, ये सिंपल होता है। क्लियर है। तो सेरिफ फॉन्ट के अंदर ये जो स्पाइक्स होते हैं, दीज स्पाइक्स क्रिएट कनेक्टिविटी। ये स्पाइक्स क्या क्रिएट करते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं ना, है ना। यानी कि ऐसा लगता है कि हर एक अल्फाबेट एक दूसरे अल्फाबेट से कनेक्ट हो रहा है। सो दिस कनेक्टिविटी क्रिएट्स रीडेबिलिटी। समझ में आ रही है बात। ये कनेक्टिविटी क्या क्रिएट करती है, रीडेबिलिटी, फ्लो, टेक्स्ट का फ्लो, पढ़ने का फ्लो। आप एक पेज सेरिफ फॉन्ट का पढ़ो, एक नॉन सेरिफ का पढ़ो, आप सेरिफ फॉन्ट को ज्यादा कंफर्टेबल फील होके पढ़ पाओगे, इसमें ज्यादा फ्लो होगा देन नॉन सेरिफ। होगा या नहीं होगा, है ना। साइकोलॉजिकल है थोड़ा सा। और अगर मैं फॉन्ट को अपर केस में कर दूं ना, इसी फॉन्ट को मैंने यहाँ पे रखा, इसको सिलेक्ट किया, टाइप में गए, चेंज केस में गए, अपर केस में क्या, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, यहाँ पे आपकी रीडेबिलिटी और भी ज्यादा किल हो जाएगी अपर केस में। समझ में आ रही बात। सोचो पूरा न्यूज़पेपर अगर अपर केस में लिख दिया जाए, क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा ना आपका पढ़ने का। आप पढ़ तो पाओगे, लिखी तो, अगर लैंग्वेज ही तो लिखी हुई है, टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, आप पढ़ तो लोगे, लेकिन आपके पढ़ने की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना वो। तो जो रीडेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है फिर। क्लियर है। सबसे ज्यादा रीडेबिलिटी होती है सेरिफ फॉन्ट में। क्लियर। यही वजह होती है कि जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह जहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तब हम सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा कम यूज करना है, कोई हेडिंग है, सब हेडिंग है, तब हम नॉन सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। थोड़ा साइकोलॉजिकल है, और ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। बहुत सारे अभी न्यूज़पेपर हैं जो अपनी हेडिंग को सेरिफ फॉन्ट के अंदर ही लिखते हैं। क्लियर है। तो ये कम से कम देखो, ये डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए जब हम कॉपी कर रहे हैं डिजाइन को, है ना। इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको बताया। तो अभी हम क्या करते हैं जी, हमें लिखना है ब्रांड, टेक्स्ट और इमेज, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आपको हमेशा प्रोपोर्शनली ही स्केल करना चाहिए। अगर मैं फॉन्ट को ऐसे कर दूं तो क्या होगा, उसका लुक एंड फील खत्म हो जाएगा, उसकी जो एक एनाटॉमी है टेक्स्ट की वो खत्म हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, टेक्स्ट बेकार हो जाता है फिर। ठीक है।
तो जो टेक्स्ट का जो लुक एंड फील होता है वो खराब हो जाता है अगर आप उसको प्रोपोर्शनली स्केल नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन दोनों के साथ है, इमेज के साथ भी ऐसा है। इमेज को आप हॉरिजॉन्टली स्केल करोगे तो इमेज खराब लगेगी ना, हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली करो। तो जब भी स्केल करोगे कैसे करोगे, प्रोपोर्शनली करना है, प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शन मेंटेन रखना है उसका, राइट। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके हिसाब से थोड़ा सा ओवरलैप करना है इसके ऊपर, जिससे कि वो लगभग उसके जैसा हो जाए। बस उस एरिया के अंदर मैंने उसको मैनेज कर लिया। क्लियर है, ब्रांड हमने यहाँ पे लिखा। अब बस क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट एरो की यूज करनी है, एकदम सेम पोजीशन पे जाएगा ना। समझ आ रही है बात, पोजीशन क्या रहे, कैसी रहेगी, एकदम परफेक्ट सेम बिल्कुल। जितना गैप यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो समर फैशन सेल लिखा हुआ है। तो अब ये कौन सा फॉन्ट है, जैसे एक कैटेगरी तो मैंने बताई सैरिफ होती है, एक तुम्हारी नॉन सैरिफ हो गई, है ना। एक कर्सिव भी एक कैटेगरी है जिसमें कर्सिव लेटर्स होते हैं, कर्सिव राइटिंग होती है। एक हैंड राइटिंग वाली होती है, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में भी कर्सिव हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्या लिखना है जी हमें यहाँ पे, समर एंटर कैप्स लॉक में फैशन सेल। साइज कैसे बड़ा करेंगे, शिफ्ट के साथ ही बड़ा करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये फ़ॉन्ट देख लेते हैं, सबसे पहला समर, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से अब हम ट्राई करेंगे फ़ॉन्ट को चेंज करने की, कर्सर रखो वहाँ पे, और ऐसे एरो की यूज़ कर सकते हैं, अप एरो की यूज़ कर सकते हैं, डाउन एरो की यूज़ कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा एक कर्सिव चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ। सेम तो जब भी मिलेगा जब सेम फ़ॉन्ट हमारे पास होगा। क्लियर है, मुश्किल है। तो हमें कुछ उसके जैसा ही देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कुछ कर्सिव मिल जाए बस, हल्का सा कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं। क्लियर है, इसकी जगह कुछ इस तरह का यूज हमने कर लिया। अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट कौन सा है, इनका अलाइनमेंट क्या है बताओ, राइट साइड का अलाइनमेंट है। और हमने भी जो टेक्स्ट लिखा है इसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट से, तीनों लाइनें लेफ्ट से अलाइन हो रही है ना। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर ये शॉर्टकट होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर सेंटर। ये शॉर्टकट लिख लेना आप लोग। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, सी फॉर सेंटर। ये अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स हैं। क्लियर है, इसके अलावा आप पैराग्राफ में चले जाओ, पैराग्राफ में अलाइनमेंट आता ही है। आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट राइट करना चाहते हैं, या आप अलाइनमेंट लेफ्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अलाइनमेंट हमने कर लिया है यहाँ पे राइट, और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको रखता हूँ तो टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा मुझे छोटा करना है ना। लगभग ये वाला एरिया मैंने ले लिया, लगभग ये कुछ इस तरीके से सेट है इस एरिया के अंदर, है ना। एरिया बराबर हो गया हमारा। क्लियर है, और हमें इसका साइज क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन यूज करोगे, फॉन्ट का साइज छोटा होगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। क्लियर है बात, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन का हम यूज करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट जो है हमें थोड़ा सा कैसा चाहिए, बोल्ड चाहिए ना। इसको सेलेक्ट करके एरियल अगर है तो एरियल में भी तो बोल्ड है हमारे पास, हम यहाँ पे बोल्ड यूज कर लेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन मैंने यूज किया, लगभग ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया है।
क्लियर है। साइज और देख लेते हैं जी। अभी देखो यहाँ पे स्पेस कम है दोनों के बीच में, हमारा स्पेस थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना, इसको मुझे थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है। ऊपर शिफ्ट करना है मतलब क्या है, दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, एक लाइन हमारी ये है समर वाली, एक लाइन हमारी फैशन है, दो लाइंस हैं। दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसको बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं? लीडिंग मतलब दो लाइन के बीच का स्पेस, दो लाइन के बीच के स्पेस को लीडिंग कहा जाता है। और इस लीडिंग को मुझे कंट्रोल करना होगा। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी कर लो। कंट्रोल टी से क्या होगा बताओ? कंट्रोल टी से ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ये ऑप्शंस कुछ निकल जाएंगे यहाँ से, है ना। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ही यहाँ पर जो ऑप्शंस होता है ना, ये वाला ऑप्शंस, ये लीडिंग होता है। ये क्या है? लीडिंग का ऑप्शंस है। यहाँ से लीडिंग को मैं बढ़ाऊंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा कुछ ऐसे। लीडिंग बढ़ रही है मतलब लाइन स्पेस बढ़ रहा है ना। डाउन एरो की से लाइन स्पेस क्या होगा? कम होगा। ये मैंने कम कर लिया, स्पेस कम हो गया। मुझे थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी ज्यादा लग रहा है। अगर यहाँ पे 100, मैं इसको 100 कर लेता हूँ। थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, 101 कर लेते हैं। क्लियर है? लगभग सेट हो गया उसी के ऊपर। क्लियर है। अब बचता है हमारे पास नीचे सेल। इसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन स्पेस थोड़ा सा कम है ना, बट यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो रखा है, तो हमें लाइन स्पेस कम करना पड़ेगा। कैसे कम करते हैं? उस लाइन को, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लो। ये होती है हमारी लीडिंग। ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन होता है लीडिंग का। ठीक है। तो लीडिंग मुझे क्या करनी है? कम करनी है। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे कम कर सकता हूँ। ये लीडिंग को हमने कम कर लिया। क्लियर है बात? ऐसे फ़ॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा छोटा तो खैर मुझे नहीं करना है। क्या करना पड़ेगा? इसको हल्का सा मुझे स्केल करना पड़ेगा। हो सकता है कि फ़ॉन्ट कोई दूसरा हो। स्केल कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे ये स्केलिंग होती है ना। ये क्या होती है? स्केलिंग। हालांकि ये इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। हल्का सा मैं यहाँ पे इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसे करके। मतलब वो एरिया पूरे उसी एरिया के अंदर आ गया हमारा टेक्स्ट। क्लियर है? तो यहाँ तक ये सेट हो गया है इतना। ये हो गई हमारी सारी हेडिंग। अब इसको क्या करना है? इसको आप सिलेक्ट करो, एरो की से शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे एरो की से शिफ्ट करा दो। कलर वगैरह हम बाद में देख लेंगे जो भी चेंज करना है। क्लियर? यहाँ पे ये लोरम इप्सम है, सम कुछ डमी टेक्स्ट है। ये जब ज्यादातर लाइन लिखनी होती है ना, तो हम पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज करते हैं। टाइप में था ना, टाइप में, टाइप टूल में पॉइंट टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट है ना। तो क्या करेंगे? टाइप टूल ले लो, एक फ्रेम बना दो, और इस फ्रेम के अंदर टाइप हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करो। लेस देन से क्या होगा? फॉन्ट का साइज छोटा होगा। ये सब डमी टेक्स्ट होता है। डमी टेक्स्ट, लोरेम इप्सम। इंसर्ट विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं लोरेम इप्सम के लिए। फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ऐसे आ जाएगा। लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, एक लाइन बहुत ऊपर है, एक लाइन बहुत नीचे है, गैप बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लीडिंग चेंज की थी। बाय डिफॉल्ट ऑटो लीडिंग होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? ऑटो लीडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। मैंने कितनी लाइनें बना दी? 3 लाइनें बना दी। इस वाले टेक्स्ट में भी क्या अलाइनमेंट है हमारे पास टेक्स्ट का? राइट अलाइनमेंट है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट आर ही हमें करके रखना है। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करके फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और मैं लाइन को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करके रख देता हूँ। कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? लाइंस कितनी है? 3 लाइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? लाइन स्पेस बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे इसकी देखो ना, पीछे ये 1 2 3 3 लाइन यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ डिलीट, जो एक्स्ट्रा है इनको सिलेक्ट कर लो। ये था हमारा लीडिंग। लीडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लो, समथिंग कुछ इस तरीके से। हो गया एडजस्ट, है ना।
जो भी टेक्स्ट होगा हमें तो वही लिखना है। अभी लॉरेम इप्सम है, अभी हम एज इट इज जैसा है उसको बस वैसा का वैसा लिख रहे हैं। तो जो भी डमी लाइन थी तीनों, वो तीनों हमने यहाँ पे लिखी, और इसको भी क्या करेंगे, राइट एरो की से उधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हो गया बराबर। इसमें शायद ये हाइफिनेट हो रहा है वर्ड हमारा, हाइफिनेट नहीं होना चाहिए। क्या करें, हाइफिनेशन को ऑफ कर दो। कैसे ऑफ करोगे जी हाइफिनेशन को, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाओ, या हाइफिनेट हो रखा है इसको ऑफ कर लो। क्लियर है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3 लाइन से मतलब है बस, ज़्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए। इसके बाद क्या था, 50% ऑफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, फिर बाद में शेप्स पे काम करेंगे, ठीक है। और हम डिजाइन को क्या कर रहे हैं अभी, एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, फिर बाद में अपना बनाएंगे क्रिएटिव, है ना, रीडिजाइन करेंगे यानी कि उसको। तो टाइप टूल हमने लिया है, यहाँ पे क्या लिखना है जी हमें, यहाँ पे हमें लिखना है 50%, 50% ऑफ, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर अलाइनमेंट क्या है बताओ देख के, 50% ऑफ का अलाइनमेंट क्या है, सेंटर। कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो, कंट्रोल शिफ्ट सी से अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। और इसका फॉन्ट का साइज हमें क्या करना है बताओ, इंक्रीज करना है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप फॉन्ट का साइज ऐसे बढ़ा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप ऐसे बढ़ाओगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा, ठीक है। इसको हम यूज कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे हमने ड्रैग किया। साइज कैसे कंट्रोल करना है, शिफ्ट के साथ ही करना है। लगभग ये इस एरिया के अंदर हमें इसको कुछ ऐसे सेट करना है, 50% हमारा यहाँ पर आ गया है ना। देखो कंट्रोल पैनल में एक फॉन्ट का फोल्डर होता है, कंट्रोल पैनल में क्या होता है, एक फॉन्ट का फोल्डर होता है। जितने फॉन्ट्स यहाँ पर हैं आप सिर्फ इन्हीं फॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यही फॉन्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर वो फॉन्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो डाउनलोड कहाँ से करोगे जी, एक वेबसाइट होती है दा फॉन्ट, वेबसाइट मतलब बहुत सारी हैं, दा फॉन्ट ज्यादा पॉपुलर है। दा फॉन्ट कौन सी वेबसाइट है, दा फॉन्ट में चले जाइए, यहाँ पर ये आ गया आपका दा फॉन्ट वेबसाइट, है ना। अब देख रहे हो कितनी सारी कैटेगरी बना रखी है इन्होंने। फैंसी वाले फॉन्ट्स अलग हैं, जो फॉरेन लुक जिन फॉन्ट्स का है, जैसे चाइनीज, अरेबियन, है ना, रशियन, अलग अलग तरह के यहाँ पे हैं सब। बिटमैप, ये बिटमैप, गॉथिक, बेसिक, स्क्रिप्ट फॉन्ट, जो कैलीग्राफी वाले फॉन्ट होते हैं वो है सारे यहाँ पे, ठीक है। कैलीग्राफी वाले फॉन्ट ले लो। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, देखो हैं। तो जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे आप उस वर्ड को यूज कर, जैसे बर्ड ऑफ पैराडाइज बहुत अच्छा सा लग रहा है, कर्सिव फॉन्ट है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, कौन सी फाइल डाउनलोड करेगा ये, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी देखो, है ना, रार फाइल, रार फाइल जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डेस्कटॉप पे जाइए, आप इसको कीजिए डाउनलोड, फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। आ जाते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप के ऊपर ये है, यहीं पर आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। आप डबल क्लिक करोगे, ये फॉन्ट्स हैं देखो यहाँ पे, इसी को आप यहीं पे डबल क्लिक कर दो, इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल हो जाएगा। या कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे जाके, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये कि आप इसको कंट्रोल सी करो, मतलब कि कॉपी करो, और यहाँ कंट्रोल पैनल में आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दो, तब भी इंस्टॉल हो जाएगा फॉन्ट आपका। अब आप उस फॉन्ट को यहाँ पे यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, जैसे मैं भी यूज करके दिखा देता हूँ बस। मैंने इसकी एक कॉपी बना दी है, यहाँ पे वो फॉन्ट आ गया होगा, बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आ गया फॉन्ट। समझ आ रही है बात। तो कोई भी फॉन्ट आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप उसको अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो चलो जी वापस से हम यहीं पे आ जाते हैं, 50% हमने लिखा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 50% के बाद ऑफ,
एरिया बस हमें देखना है, हमें उसी एरिया के अंदर अंदर इसको एडजस्ट कर लेना है चीज़ों को। ऑफ का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट का साइज क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, कैसे जाएगा ऊपर बताओ? कंट्रोल टी करके लीडिंग कम कर देंगे ना। कंट्रोल टी करके क्या करना होता है, लीडिंग को कम करना होता है। लीडिंग मतलब लाइन स्पेस को हमने थोड़ा कम कर लिया है। क्लियर है बात? तो बस ये कुछ इस तरीके से ये एडजस्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लो, इसको इधर की तरफ भेज दो, सेम जगह पर जाएगा। इसी तरीके से करना है सारे डिजाइन को। सिंपल यहाँ पे है बाय नाउ, टाइप टूल लिया, सिंपल हमने क्लिक किया और बाय नाउ फॉन्ट। अब हमें ये नहीं चाहिए, सिंपल एरियल, एरियल नैरो, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, शिफ्ट के साथ छोटा करना है, राइट। ठीक है, बस इसको क्या करो, उधर की तरफ वो करा दो। यहाँ पे है आपकी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट रही होगी, वेब एड्रेस.com, वेबसाइट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा साइज मैनेज कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, और इसको भी इसके हिसाब से भेज दो। टेक्स्ट का काम खत्म। अब बात कर लेते हैं शेप्स की। अब शेप्स बना देते हैं जी। ये एक शेप से हमारी बना सकते हैं आसानी के साथ, पेन टूल से बन जाएंगे ना शेप्स। लोगो ट्रेस किए थे आपने, जिसने प्रैक्टिस की होगी पेन टूल की, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ये तो पीछे रहेगा ना, ये वाली लाइन इसके पीछे हाइड हो रही है ना। तो अब मैं इसको चाहे मैं कहीं पे भी रखूँ, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी लाइन कहीं पे भी जाए। समझ आ रही है बात? बस ये बस पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग किया है। ऐसा करना मत, मैंने बताया है बस आपको कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कहीं जाने वाला नहीं है। इसको कर्व कर लो, क्लिक कर लो एंड फाइनली इसको कर लीजिए क्लोज। डन, शेप्स हमारी बन चुकी है। इसको सेलेक्ट करेंगे आप इधर की तरफ, शिफ्ट करा देंगे, ये शेप हमारी बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल है, सिंपल सर्कल हमें बनाना है। इलिप्स टूल ले लिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ क्या होगा, सर्कल बनेगा। स्पेस बार से क्या कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं ना, ऐसे मूव करा सकते हैं। मुझे ये सर्कल चाहिए इस साइज का, दिस वन। हो गया साइज, परफेक्ट हो गया साइज। अब इसको सेलेक्ट कर लो S4, अंदर वाला एक सर्कल चाहिए ना, डायगोनली उसको स्केल करो। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ छोड़ देंगे, क्या बन जाएगी, कॉपी। एक सर्कल और चाहिए, एक बार वो ड्रैग कर लो स्केल टूल से, यहाँ पे लाओ, ऑल्ट के साथ छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक कॉपी और बन जाएगी हमारी। तीन चीजें आ गई हमारे पास, तीन सर्कल है ना हमारे पास। ठीक है, इन्हीं तीनों सर्कल को इधर की तरफ सेंड कर देते हैं। हो गया काम इतना हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी। अब एक है इमेज हमारे पास, एक इमेज है पीछे, जिसको कि हमें यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे इसको हम क्लिपिंग मास्क करा देंगे। ठीक है, तो एक ऐसी पीएनजी देखते हैं, मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है जी, डेस्कटॉप पे जाओ और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। इलिस्ट्रेटर में आ गए, फाइल में जाते हैं और इसको कराते हैं प्लेस। ये इमेज थी हमारे पास। अभी इसके अंदर में, अंदर वाले सर्कल में इमेज है ना, तो अंदर वाले सर्कल में फिलहाल मैं अभी कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इसके साथ क्या करना है, क्लिपिंग मास्क कराना है। क्लिपिंग मास्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो शेप होगी वो कहाँ पे होगी, शेप को ऊपर रखना होता है। शेप ऊपर होनी चाहिए, इमेज नीचे होनी चाहिए।
दोनों को सिलेक्ट करना है और क्या करना है जी, मास्क करने के लिए क्या बताओ, शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल 7, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, इसको क्या कंट्रोल 7 हमने कर लिया। इमेज हमारी मास्क हो गई है। बट इमेज को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये इस तरीके से इमेज नज़र ना आए। थोड़ा सा इसको एडिट करना पड़ेगा ना, पोजिशनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एडिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं, राइट। एडिट कंटेंट पे क्लिक किया और इस इमेज को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। मतलब ये लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, ये एकदम कर्व हो जानी चाहिए उसके हिसाब से। ये कर्व हो जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको इमेज को एडजस्ट कर लिया है, लगभग लगभग लाइक दिस, कुछ ऐसे। ठीक है जी, ये इमेज का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कलर्स वगैरह की। तो कलर पिक करने के लिए हमें ये कलर पूरा हमें चाहिए। अभी तो ब्लर हो रखा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रखा है कलर। पहले अनलॉक करेंगे Alt Control 2 से। Alt Control 2 से क्या किया, अनलॉक कर लिया है। और यहाँ जहाँ 50% था वहाँ पे हम इसको कर देंगे 100%, राइट। अब अब यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है। मुझे जो जो कलर की ज़रूरत पड़ेगी ना, जैसे मुझे एक तो कलर चाहिए ये, ठीक है। आई ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर से ये कलर पिक कर लिया हमने, यहाँ पे आ गया ना कलर। इस कलर को यहाँ से ड्रैग करके ना यहाँ पे रख लो ऐसे। जिन जिन कलर्स की जरूरत है, ये तो ब्लैक है, इसको तो रखने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट को। यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये शायद ये वाला ये है ना, देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। आई फॉर आई ड्रॉप पर क्लिक किया, वही कलर है, सेम है। ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा सा लाइट है, इसको पकड़ो, ये इसके साथ में ये, यानी कि पहला कलर आ गया, ये दूसरा आ गया, ये आपका एक तीसरा कलर यहाँ पर आ गया है। तो ये कलर है, यहाँ पे ये ब्लैक है, ब्लैक के साथ ये ग्रे है। यहाँ पे क्लिक करो, इसको उठा के यहाँ पे रख लो। ये आ गया ग्रे हमारे पास, ठीक है। इसको उठा के नीचे रख लो। बस इतने ही कलर का यूज है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ से कलर जब चाहे जो चाहे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कलर चेंज हो गया। इसको सेलेक्ट किया, शायद यहाँ पे भी ये वाला कलर था, ये कलर यहाँ पर हमने डाल दिया है सेल में, है ना। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये वाला सेम कलर है, सेकंड वाला, राइट, नहीं थर्ड वाला, फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन ये वाला कलर आ गया। ये ब्लैक है, ये है हमारा टेक्स्ट वाइट। पहले यहाँ पे, अच्छा ये वाली शेप तो हमारी रह गई, एक ये वाली शेप भी तो बनानी थी हमें। दो सर्कल ही तो है इसमें बस। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दो सर्कल है। फिल कलर को नन कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, शिफ्ट के साथ सर्कल बनेगा, स्पेस बार से मूव करा सकते हैं, ठीक है। लगभग ये शेप हमारी यहाँ पे आ गई है। एस फॉर स्केल, शिफ्ट के साथ स्केल करेंगे, ऑल्ट के साथ छोड़ देंगे, बन जाएगी कॉपी। और इन दोनों सर्कल्स को मैं उधर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। क्लियर है? जो सबसे पीछे है उसमें तो है ब्लैक कलर, ठीक है। जो ऊपर वाला है उसमें है ग्रे। कंट्रोल Y वायर फ्रेम होता है। कंट्रोल Y क्या होता है, वायर फ्रेम। अब देखो ना, ये सिचुएशन देखो, अब यहाँ पे एक सर्कल है, इसके पीछे एक सर्कल और है ना दूसरा। अब चूंकि फिल कलर है, अगर मैं कलर नन कर दूं तो सर्कल दिखने लगेगा, है ना। लेकिन अगर मुझे नन भी नहीं करना है तो मैं कंट्रोल Y करके चेक कर सकता हूँ ना, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पर है। और उसको सेलेक्ट करना भी हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। कंट्रोल Y करके वापस आ जाओ, ठीक है। और इसके अंदर ये कलर हमें फिल करना है। ये हो गया जी कुछ इस तरीके से। दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, पीछे है ना दोनों। तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे सेंड कर देंगे। कैसे होगा पीछे बताओ, Control Shift और वन ब्रैकेट। कलर ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखाई देगा। तो आप बस टाइप टूल लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको कर लो वाइट। और नीचे वाले का क्या करना है, कौन सा कलर था वो, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब सेकंड वाला कलर है ना, दूसरा वाला है।
फर्स्ट ही है। हाँ, फर्स्ट कलर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और ये कलर डाल दिया। हो गया। ये इसको पीछे कर दो, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, या फिर आई फॉर आई ड्रॉपर लेके तब भी आप कलर पिक कर सकते हैं, ऐसे है ना। सेंड टू बैक, पीछे डाल दो, कोई इशू नहीं है। कलर अभी हम यहाँ पे डालेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, आई फॉर आई ड्रॉपर ले लो, या यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। क्लियर है। तो इसके अंदर ये सेकंड वाला कलर है, और इसको सिलेक्ट करो या यहाँ से क्लिक कर लो, ये वाला कलर यहाँ पर आ गया है हमारा। क्लियर है। अरे भाई साहब, पीछे ही तो है ये, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ी ना कट होना चाहिए था, ये तो पीछे जाएगा। क्लियर है बात। तो ये पीछे की साइड चला गया है, ये सब हो गया है। यहाँ पे आई थिंक कि हम ये वाला भी बनाना भूल गए थे। सिंपल एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, पहले फिल कलर होना चाहिए हमारे पास नन। क्लिक करके ड्रैग कर लो, ये इस साइज का बनेगा। यहाँ पे हमने रखा, कॉर्नर को राउंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अंदर वाला डॉट क्या होता है, रेडियस को कंट्रोल करता है ना। बस इसको कंट्रोल कर लो, ये कलर इसका ये रहा यहाँ पर। ठीक है जी। इसको यहाँ पीछे की तरफ शिफ्ट करा दीजिए, इसको थोड़ा पीछे ही हमें रखना है कलर। अभी मैं इसको थोड़ा सा राइट में मैंने शिफ्ट करा दिया दोबारा से, है ना। इसके अंदर कलर कौन सा है, द फर्स्ट वन, ये कलर हमने डाल दिया है। उसको मैंने शिफ्ट कर दिया था वापस। यही तो फायदा होता है एरो की का, समझ रहे हो, पोजीशन कहीं नहीं जाती। इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ डाल देंगे। क्लियर बात। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखो, एक तरीका मैंने बताया था डिजाइन बनाने के बाद पर्सपेक्टिव वाली क्लास में, याद है आप लोगों को। पर्सपेक्टिव में जैसे कुछ पार्ट बाहर निकल रहा था रोड वगैरह का, बाद में हमने एक रेक्टेंगल बना के उसको क्या किया था, क्लिपिंग मास्क। ऐसे यहाँ पे करना है, क्या करेंगे, सिंपल एक रेक्टेंगल बना दो, एक इसके ऊपर क्या बना दो, पूरा रेक्टेंगल ऐसे बना देना। और सबको सिलेक्ट करके अब आप क्या कर देंगे, इसको इसके साथ सिलेक्ट करके मास्क करा देना। कंट्रोल 7, कंट्रोल 7 फॉर क्लिपिंग मास्क। जी समझ में आया आप लोगों को। तो ये आपका टास्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट्स है। एक आप पहले ऐसे कॉपी कर लेना बस। ठीक है, एक डिजाइन आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कोई भी एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको उठानी है और उसको एज इट इज कॉपी करके लाना है, और कल को फिर उसको करेंगे रीडिजाइन, अपने तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है जी। जी बताएं, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है किसी को।